होगा प्रोफाइल सेटअप। आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है ना, वो होगा प्रोफाइल सेटअप के ऊपर, राइट। जितने भी लोग न्यू हो अपने बिजनेस फील्ड में, आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन तो कर ली, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल बायो, प्रोफाइल हाईलाइट्स को कैसे रिकवर करना है, कैसे किस तरीके से उसको अट्रैक्टिव क्रिएट करना है। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हो ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मान के चलो आपने स्टार्टअप किया है ना, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने कभी इंस्टाग्राम देखा ही नहीं, या फिर आपने इंस्टाग्राम के बारे में सुना तो है बट आपने कभी अकाउंट नहीं बनाया, आपने बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल मैं डीपली हर एक चीज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप प्रोफाइल सेटअप क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से बायो क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से अपनी हाईलाइट्स रखोगे, एंड भी बहुत कुछ सीखने वाले को मिलने वाला है आपको लोगों को। सो इस वेबिनार के एंड तक बने रहना। ओके। सो बिना टाइम लिए मैं ये वेबिनार स्टार्ट करती हूँ। आप लोग के साथ में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, वेट ए मिनट। आई होप को आप लोगों की मेरी वॉइस एंड जो मैं आप स्क्रीन शॉट शेयर कर रही हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। ओके, सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। मैं इधर प्रेजेंट पे क्लियर कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। इसको मैं प्रेजेंट पे लगा देती हूँ। देखो, अगर आप न्यू हो ना, तो मैं आप लोगों से ना तीन चीजों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप जो अपना फोन है ना वो साइलेंट कर दो। ओके। एंड आप अपने प्रोफाइल पे, ओके। सो अगर आप बिल्कुल न्यू हो ना, तो आप अपना फोन साइलेंट पे कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ओके, वो आप लोगों के एकदम माइंड में क्लियरली बैठ जाए। अगर आप न्यू भी हो ना, अगर आप इस छोटे बच्चे को भी वीडियो दिखाओ ना, तो उस छोटे बच्चे को भी वीडियो समझ में आ जाए। मैं इस तरीके से थोड़ा कंटेंट आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाली हूँ। ओके। सो प्रोफाइल बिल्डअप ऐसे ही होगा कि किस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, उसका पर्पस यही है, हाउ कैन वी कनेक्ट, हाउ कैन वी अट्रैक्ट पीपल्स फ्रॉम योर प्रोफाइल। ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इज, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, मैं स्लाइड को शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जो हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, वो ये कहता है कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। देखो, इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पार्ट्स बताने वाली हूँ ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। अब आप पूछोगे क्यों, मैं आया हूँ बिजनेस करने आया हूँ, प्रोफाइल सेटअप क्यों करना जरूरी है। सो मैं एक बारी ये चीज बता दूं कि मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो। ऑलराइट, इस टॉपिक को, इस एग्जाम्पल को आप बिल्कुल ध्यान से समझना। मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, एंड आप रेस्टोरेंट के अंदर आपने फैसिलिटीज रखी है, आपने बाहर ही लिख रखा है टी रेस्टोरेंट। ठीक है, सबको पता है, आपको भी पता है कि आपने वो चाय के लिए ही, चाय के पर्पज से ही खोला है। बट अब आप क्या करते हो, आपने बाहर तो चाय लिख रखा है, बट अगर आप अंदर फोन बेचो, तो क्या आपकी ब्रांडिंग होगी? सिर्फ आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दो, यस और नो। दूसरा लेते हैं, मान के चलो आज मेरा मूड है कार लेने का, आज मेरा मन है आज मैं बाइक लेके आऊं। आपका मन है आप बाइक लेके आओ, आपने सर्च किया कि हाँ आज ये बाइक अच्छी रेंज में मिल रही है, आज इस पे ऑफर ऑफर है। ठीक। तो अगर वो बाइक के लिए आप शोरूम जाओगे या फिर रेस्टोरेंट जाओगे, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, आप वहीं जाओगे ना। शॉपिंग करनी होगी तो आप क्या करोगे, अगर आपको फिजिकल शॉपिंग करनी है, सो आप कहीं नियरेस्ट जाओगे, विशाल जाओगे, वीमार्ट जाओगे, जो भी आपके आसपास में मॉल्स वगैरह, वहां जाओगे। अगर आपको डिजिटली करनी है शॉपिंग, तो आप क्या करोगे, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, आजियो, आप इन्हीं सब पे जाओगे ना, मिंत्रा वगैरह पे। सो अगर लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो वो कैसी प्रोफाइल सर्च करेंगे? ऑन्टरप्रनोर्स की, विच इज यू, जो कि आप हो एक अगर आप इस फील्ड के अंदर आ गए हो ना, तो आप एक ऑन्टरप्रनोर हो। डजेंट मैटर कि आपने अभी तक कितनी अर्निंग की है, राइट, बट आपने स्टार्टअप कर दिया, दैट मीन यू आर ऑन्टरप्रनोर। ओके। सो अगर लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो वो कैसे प्रोफाइल्स को विजिट करेंगे? ऑन्टरप्रनोर्स को, जो कि ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स को, एफिलिएट मार्केटर्स को, राइट। तो आपको अपने प्रोफाइल को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, मुझे कमेंट्स करके बताओ आप। ओके, मैं ये चीज नहीं बताऊंगी, आप खुद बताओगे।
सो इज द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ती हूँ। ओके, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो सोशल मीडिया होता है ना, वो आपकी 3 चीजों पे बहुत मैटर करता है। जो ये सोशल मीडिया चीज है ना, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, वो 3 चीजों पे बहुत ही मैटर करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है, मान के चलो मेरा फेवरेट विराट सर है, तो मुझे विराट सर क्यों पसंद है? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, राइट? कुछ तो ऐसा होगा ना, उनका कंटेंट पसंद होगा कि बंदा क्रिकेट के साथ एक्टिंग भी करता है, बड़े बड़े ब्रांड कोलैबोरेशन करता है, एम्बेसडर, मतलब बहुत कुछ है। तो कुछ पर्सनैलिटीज होती है जो कि आप लाइक करते हो। सेम एज हियर, अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे? अगर आपके इंस्टाग्राम पे कुछ है ही नहीं, आप कोई रील वगैरह डाल ही नहीं रहे हो, पोस्ट कर ही नहीं रहे हो, बायो में कुछ लगा ही नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी बिल्कुल हटी हुई है, तो लोग आपको फॉलो क्यों ही करेंगे? और आप चाहते हो कि मैं मंथली का 30 से 40 हजार कमा लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर आपके प्रोफाइल बहुत अच्छी खासी वेल मेंटेन्ड है, तो कैसे लोग नहीं आएंगे? क्यों लोग नहीं कनेक्ट करेंगे? मुझे एक रीजन दे दो। आपने जिसके थ्रू ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इंस्टाग्राम आईडी चेक की होगी उनकी, यस और नो? आपने उनके बारे में पहले जाना होगा, यस और नो? तो अगर आपने अपने स्पॉन्सर के बारे में जाना है, तो आप क्यों ये चीज भूल रहे हो कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप अपनी लाइफ स्टाइल शो करो ना। ओके, सो कुछ स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप चाहो तो उसको नोट कर लो। पहला हो गया, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल, योर लाइफ स्टाइल इज नॉट मी। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट वाइब एंड रिलेटेबल। अगर आप रिलेटेबल कंटेंट भी डालते हो ना, तो लोग आपको बहुत ही कनेक्ट करेंगे, बहुत इंटरेक्ट करेंगे। इस चीज को समझना। आप मान के चलो आप मीम्स बहुत देखते हो, ऐसे आप जोक वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आप कैसे पेज को फॉलो करोगे? मीम्स पेज को या फिर पॉलिटिक्स को फॉलो करोगे जाके? मुझे सिर्फ इतना बताना। आपको जोक में बहुत, मतलब आपको चाहते हो कि भाई मुझे ना ऐसी रील्स दिखी जिसमें हंसी आए, तो आप कैसे पेज को फॉलो करोगे? ऑब्वियसली आप मीम पेज को फॉलो करोगे कि नहीं? आप ऐसे पेजेस को फॉलो करोगे जो जोक पे अपना कंटेंट लगाता हो, या फिर फनी वीडियोस डालता हो, फनी रील्स, एज आशीष चंचलानी सर, भुवन बाम सर, हर्ष बेनीवाल, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मैं कुछ कुछ बता रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो अच्छी खासी कॉमेडी करते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें ये कंटेंट चाहिए कि ये बंदा अपनी इस ऑनलाइन बिजनेस से इसने क्या चीज अचीव की है, तो आपको वो चीज शेयर करनी चाहिए कि आपको अपने रिलेशनशिप को शेयर करना चाहिए? काफी लोग गलती क्या करते हैं ना, अपने बायो के अंदर, देखो डीपी में क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, डीपी में अपनी डीपी नहीं लगाएंगे, वो लगा देंगे फेवरेट क्रिकेटर्स की। क्यों भाई, आपको अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी क्या? मुझे बताओ। अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट की डीपी लगा दे कि मैं तो बहुत पसंद करता हूँ उसको, और फ्लिपकार्ट तो मेरा फेवरेट है, तो क्या अमेजोन अमेजोन रहेगा? अभी अजियो है, मिंत्रा की ब्रांडिंग कर दे, मिंत्रा का लोगो लगा दे अपने लोगों पे, तो क्या अजियो अजियो रहेगा? नहीं रहेगा ना। एज इट इज, अगर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे किसी और को ही प्रमोट कर रहे हो, तो आप नहीं रहोगे ना। नित्य शुक्ला नहीं रहेगी जब तक वो अपने आप को प्रमोट नहीं करेगी। सो सेम एज हेयर कि आपको भी अपने आप को ही प्रमोट करना है। क्लियर? कनेक्शंस के बारे में मैं बताती हूँ, चलो। लाइफ स्टाइल का हो गया वो, जो कि सेकंड पॉइंट पे, बट मैंने फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया। बट अगर मैं कनेक्शंस की बात करूँ, तो कनेक्शंस आपको ना ऐसा नहीं कि हर बंदे से बनाते चलो, नहीं। जो आज के टाइम पे इंटरेस्टेड है, जो, मान के चलो मैं आपको एक हैशटैग बताती हूँ, 2-3 हैशटैग्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आप उसको या तो नोट कर लो एक जगह, या फिर आप याद कर लो उसको, ठीक है? क्योंकि ये हैशटैग्स ना बहुत काम आने वाले, जो कि मैंने पर्सनली अपनी अपने टाइम पे बहुत इसको यूज किया है, काफी अच्छे से रिजल्ट्स भी आए हैं। ओके, पहला है जॉब्स इन इंडिया, ये हैशटैग। सेकंड हो गया जॉब्स अलर्ट, थर्ड हो गया, देखो जॉब्स इन इंडिया हो गया, जॉब्स अलर्ट हो गया, एंड थर्ड हो गया, देखो अब मैं थर्ड ना आपको क्लू करती हूँ। जैसे मैंने ये 2 हैशटैग्स बताया, तो थर्ड ऐसा क्या हैशटैग होना चाहिए जिससे ये पता चलेगा कि लोगों को जॉब की नीड है? मान के चलो मुझे मीम्स देखना है, तो मैं हैशटैग मीम सर्च करूंगी, तब तो मुझे मीम्स के पेज दिखेंगे ना। तो अगर लोगों को जॉब चाहिए, तो ऐसा कौन सा हैशटैग सर्च करेंगे जिससे वो जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सके? तो वो आपको गेस करना है, ठीक है? अगर आप गेस कर चुके हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। ओके, अब सेकंड मैंने आपको लाइफ स्टाइल बता ही दिया है, कनेक्शंस भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड होता है वाइब। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वाइब का मतलब क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है?
2 सेकंड का वेट, आप मुझे बताओ कि वाइब और रिलेटेबल मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है। ओके, मैं बताती हूँ। जैसे वाइब इन द सेंस कि मान के चलो आप, जैसे कि मुझे अब जितने लोग देख रहे हो, अब हो सकता है मान के चलो 10 लोग देख रहे हो, लेट सपोज कि 10 लोग देख रहे हो, तो हो सकता है अब आप 10 में से 4 लोग हंसमुख हो, 2 लोग थोड़े सीरियस टाइप के हो, थोड़े स्ट्रिक्ट रहने वाले हो कि नहीं उन्हें दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, उनकी जो लाइफ में चल रहा है वो उनको सिर्फ उनसे मतलब है। कुछ हो एकदम ही हंसी मजाक की, भाई वो बिना मजाक किए रह ही ना पाए, मतलब समझ रहे हो। तो सबकी वाइब्स अलग अलग होती है। अगर आपकी, अब मैं तो ग्रुप की बात करूँ, अगर आपका फ्रेंड ग्रुप भी है ना, कभी ध्यान से इस चीज को गौर करना। आप कल ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप के बीच बैठना, आज ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप के बीच बैठना, एंड इस चीज को गौर करना कि आप अगर 3 लोग का फ्रेंड्स ग्रुप है, तो पहले की वाइब्स अलग होगी। हो सकता है आपको मैच पसंद है बट उसको क्रिकेट ना पसंद हो, ठीक है, उसको फुटबॉल पसंद हो, फुटबॉल मैच पसंद हो, आपको क्रिकेट मैच पसंद है बट उसको फुटबॉल मैच पसंद हो। थर्ड को वो भी ना पसंद हो सकता है उसको फैशन शो पसंद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि होगा ही, मैं एक बात एग्जांपल के लिए, अगर मान के चलो आप 3 लोग नाइट आउट पे गए हो, तो हो सकता है पहले की राय ये हो, अरे यार ये गली तक घूम के आ जाते हैं, दूसरी की राय ये हो, अरे भाई आगे चलते हैं यार, कभी कभी तो मौके मिलते हैं। हो सकता है थर्ड तो प्लान ही कैंसिल कर दे, विच इज मी, जो कि मेरे तरीके के लोग हैं। बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि हो सकता है भाई, क्योंकि देखो सबकी वाइब एक जैसी नहीं होती, राइट। बट अगर यहाँ पे अगर मैं मेजोरिटी की बात करूँ ना, तो देखो सोशल मीडिया पे ना लाखों से ज्यादा लोग हैं, करोड़, अगर मैं बात करूँ करोड़ों से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि 200 करोड़ की तो पॉपुलेशन ही हो गई है। तो आप खुद सोच सकते हो इंस्टाग्राम पे कितना आज के टाइम पे डेटा होगा। तो अगर मैं बात करूँ, मान के चलो इंस्टाग्राम पे 100 अकाउंट है, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल कि 100 अकाउंट है, तो 50 तो सिमिलर सिमिलर वाइब्स के होंगे ना। 50 को तो मीम्स पसंद ही होगा, 20 को एक्शन पसंद होगा, 30 को जो बचे हुए उनको हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट में शौक हो, फैशन डिजाइनिंग, देखो सबके शौक, सबकी वाइब्स अलग होती है, राइट। सो आज के टाइम पे मेजरली लोग किसको पसंद कर रहे हैं, जो लोग हंसते हैं, जो लोग दूसरों को हंसाते हैं, या फिर वैसे जो दूसरों लोगों को गम ही बांटा करते हैं, ठीक है। तो आपको ही वाइब, मतलब आप देखो, अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो मैं इसको एकदम क्लियर वर्ड्स में समझाऊं। अगर आप डेली बेसिस पे बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हो, बहुत ही एकदम फनी बंदे हो कि हाँ भाई आपके साथ अगर कोई 5 मिनट बैठ गया तो वो बंदा डिप्रेशन से दूर हो जाए, अगर आप उस टाइप के बंदे हो, और अगर आपके सामने ऐसा कोई बंदा आ गया जो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड है, तो क्या आप उसके साथ बैठोगे? सिर्फ इतना बताना, बैठोगे? आपको लगेगा यार ये बंदा क्यों आ गया यार, मैं ऐसा खून ना कर दो, उसको भगा दो यहाँ से, ये देवदास तो खुद भी मुझे भी कर देगा, आपके दिमाग में आएगा ना। बट अगर वही वही सेम क्वेश्चन मैं डिप्रेस्ड इंसान से पूछूं जो कि आपके साथ बैठा है, आप बहुत फनी हो, तो वो क्या करेगा, यार भाई मुझे ये रोज मिले ना भाई, मेरा दिल अच्छा कर दिया इसने। आप समझ रहे हो वाइब कहाँ पे मैच हुई? मतलब आप अगर फनी हो तो आप भी चाहोगे भाई सामने वाला भी फनी हो, ये नहीं कि मैं एकदम खुश हूं, मैं एकदम चिल हूं, वो अपना दुख दर्द बताया जा रहा है, रोए जा रहा है। लोग ऐसे लोग को पसंद नहीं करते हैं, समझ रहे हो। तो वाइब बहुत मैटर करती है, तो अपनी वाइब को ना थोड़ा सा स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचाना, ट्रांसफॉर्म करना सीखो। अगर आप खुश हो ना, तो सामने वाला आपको कंटेंट देखे वो भी खुश हो, राइट। सो आपकी वाइब बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तीनों पॉइंट्स क्लियर है आई होप। आगे बढ़ते हैं। समथिंग इज फॉर फ्रेशर्स ओनली, ओके। ये जो स्लाइड मैंने ली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, ओके। सो कितने लोग चाहते हैं मैं इसको स्टार्ट कर दूं? टाइप यस इन कमेंट सेक्शंस। तो देखो मैं एक बात बताऊं, सब्र बहुत बड़ी चीज है। ये मैं ऑनलाइन बिजनेस से, चलो ऑनलाइन बिजनेस 2 मिनट के लिए हटा दो। आप ये समझो कि मैं और आप फ्रेंड्स हो, ओके। ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट सब्र बहुत बड़ी चीज है। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपको ये चीज पता होगी कि जब पापा लोगों की सैलरी आती है ना हम लोग के घर में, तो कहीं ना कहीं सब्र होता है, काफी चीजों में सब्र होता है। कहाँ कहाँ सब्र होता है? 10,000 की सैलरी आई, 3,000 राशन चला गया, 2,000 फीस चली गई, ठीक, बचे 5,000, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह बच करके 1,000 रुपए बचते हैं एक्स्ट्रा, कि हाँ ये 1,000 रुपए बचे हैं।
तो आप क्या करोगे? और उसी महीने दिवाली है, तो आपका एक अंदर एक सबर आएगा, यार 1000 रुपए बचेंगे, 1000 रुपए पूजा नहीं लगते, कपड़े नहीं लाएंगे इस बार। तो ये सबर हुआ कि नहीं हुआ? सेम एज यार, आपको ना ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी सबर लेके आना है कि भाई अगर मैं आज इस जॉब, अगर आज मैंने ज्वाइन किया तो मैं अगले 10 दिन में ही लखपति बन जाऊंगा। हो सकता है आपको 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, हो सकता है आपको महीनों लग जाए, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, बट ये मत सोचो कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर ना कर पाते ना, तो भगवान आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी परोसता भी नहीं। भगवान देता भी उसी को जो उसके लायक होता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो ना, तो आप बिल्कुल ही मत सोचो अरे मैं आ गया, ये बिजनेस ही फ्रॉड है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, ये बिजनेस ही ऐसा होगा, लोग ऐसे ही डालते होंगे, चूतिया बनाते होंगे। नहीं, अगर आपको ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, इसका मतलब है आप इस चीज के लायक हो, आप इसको डिजर्व करते हो। और भगवान अगर आपको इतनी जल्दी वो चीज नहीं दे रहा है, आपको जल्दी से लाखों रुपए कमाने के लिए नहीं दे रहा है, तो ये भी समझो कि भगवान आपके पेशेंस को चेक कर रहा है कि आप सच में लायक हो कि नहीं। भगवान ने आपके हाथ में, लक्ष्मी महारानी ना ऐसे प्रकट नहीं हो जाती कि ले भाई मैं आ गई, मुझे एकदम खर्च दो। आपको पहले उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। समझे समझे आप? ये जितने भी अमीर अमीर लोग हैं, जितने भी आपके फेवरेट इंस्पिरेशंस हैं, विराट कोहली, उनकी पहले आप जाके देखो हिस्ट्री में, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, राइट? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी, टाटा अंबानी, जितने भी लोग हैं, आप कभी भी देखो उनकी लाइफ में जो बैक है ना, आप आज उनकी अमीरी देख रहे हो, बट उनकी अमीरी के पीछे की जो स्ट्रगल की स्टोरी है ना, वो कोई नहीं देखना चाहता। बट मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इस लाइन के अंदर आए हो ना, आप एंटरप्रेन्योर हो ना, तो आपको लोगों के सक्सेस के पीछे की जो फेलियर्स होते हैं ना, वो भी देखने पड़ेंगे। सबर बहुत जरूरी है। क्लियर है? कितने लोग सबर करने के लिए तैयार है? कितने लोग चाहते हैं कि मैं 10 15 20 दिन, 25 दिन, मैं तो कहता हूँ 6 महीने भी वेट कर लो। 6 महीने बिल्कुल अपने आप को भूल जाओगे भाई, तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ भी है, बिल्कुल 6 महीने बिल्कुल। अगर आप न्यू हो एकदम, ठीक है, तो 6 महीने भूल जाओ कि 6 महीने कुछ नहीं है। अभी तक आपने क्या किया? फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, पापा मम्मी के पैसे पे ऐश करते थे, भाई बहनों के साथ घूमना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये पार्टी वो पार्टी, ये करते थे ना। उससे कुछ आपको रिटर्न आया? नहीं ना। तो आप 6 महीने इस लाइन को देखो, देखो ना, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अलग हो जाए। हो सकता है आप उस लाइन से हट जाओ, जो चीज आपको बिल्कुल नहीं पसंद, हो सकता है आपको गरीबी नहीं पसंद, इसलिए भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी हो। अगर वो टाइम भी लगा रहा, तो वो ये भी तो देख रहे हैं ना कि भाई आप पैसे कमाने के लायक हो कि नहीं हो। हम्म। तो सबर कितने लोग करने के लिए तैयार है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। देन योर सेकंड स्टेप इज कंसिस्टेंसी। कितने लोग कंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं? कंसिस्टेंसी होती क्या एग्जैक्टली देखो, मेरे मेंटोर ने मुझे एक कहानी से बताई थी। वो कहानी थोड़ी बहुत मैं अगर भूल गई होंगी तो कोई बात नहीं, बट मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट मुझे थोड़ा बहुत याद है कि एक साधु थे, वो 18 19 साल से तपस्या कर रहे थे। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ठीक है। बट वो काफी टाइम से ना तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक, उसी दूसरी जगह। प्रेमिका होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे होते हैं, ओके। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को फोन करके कहता है कि भाई मैं उस पर्वत से जो रास्ता है, मैं वहां से होकर गुजरूंगा, और अगर तुम मिलना चाहते हो तो मुझे 15 मिनट के अंदर मिलो, कि मैं 15 मिनट में वहीं पहुंच रहा हूँ। तो प्रेमिका तो भाई बड़ी खुश कि अरे इतने दिनों बाद वो आ रहा है। वो नंगे पैर भाग जाती है वहां से, वो ना देखती है क्या है और क्या नहीं, वो बस नंगे पैर भाग जाती है। वो भागते भागते वो इतना भूल चुकी होती है, उसको दीन दुनिया से इतनी मतलब ही नहीं होती है, उसका पैर जाके ना उस साधु के लग जाता है, जो बहुत टाइम से तपस्या कर रहा होता है, ठीक। प्रेमिका तो चली गई, मिल गई भाई, ठीक, बट यहाँ पे साधु आग बबूला हो गया भाई कि कौन थी वो लड़की जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो जब वो रिटर्न आ रही थी ना, बड़ी वो तो बड़ी खुश कि अरे मैं तो मिल लाई ये वो। बट जो साधु बैठ रखा था ना वहां पे, वो एकदम गुस्से से एकदम लाल की तूने मेरी तपस्या तोड़ दी। वो बहुत बुरा शुरा उसको बोलने लगा, श्राप देने लगा। तो सिर्फ लड़की ने एक बात बोली कि साधु जी, मैं तो चलो अपने प्रेमी से मिलने में इतना लीन थी कि मुझे बिल्कुल ही नहीं ध्यान रहा कि मेरे अगल बगल क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक। बट आप तो साधु हो ना, आप आप या तो तपस्या करते इतने टाइम से, आपकी तपस्या कैसे भंग हो सकती है? आप तो साधु हो ना, आप तो कंसिस्टेंट थे ना। या तो आप दिखा रहे थे कि आप अपने तपस्या को लेके बिल्कुल ही एकदम सीरियस हो, या फिर आप ढोंग कर रहे थे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? वो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो नहीं थी साधु के अंदर। वो सिर्फ दिखा रहा था कि भाई मैं बैठा हूँ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे लिए बैठा हूँ, बस मैं दिखा रहा हूँ। तो आप सोशल मीडिया पे आए हो सिर्फ दिखाने के लिए आए हो लोगों को कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, या फिर आप अपने आप को, अपने खुद को दिखाने के लिए आगे भाई मैं कुछ कर सकता हूँ?
लोगों को दिखाओ बट शो ऑफ। देखो एक चीज प्रेजेंटेशन और शो ऑफ में फर्क होता है। प्रेजेंटेशन मान के चलो सामने वाला पूछा कि भाई तुम करते क्या हो, तब तो बताना पड़ेगा। बट अगर आप खड़े होकर कहा दो भाई मैं तो इस ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, मैं तो इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये शो ऑफ है ना। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब आपने आज काम किया 10 दिन काम नहीं किया, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। इधर तो आप फिर लॉस में चले आओगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कि आप अपनी जो इंस्पिरेशन है ना उनको फॉलो करो। आज से आप उनको फॉलो करो जो आपकी इंस्पिरेशन है। समझे? इंस्पिरेशन इज लाइक कि आप जिनसे इंस्पायर होते हो, आपको लगता है कि हाँ यार मुझे अपनी लाइफ में ना ये करना है, मुझे इसके जैसा करना है। मुकेश अंबानी अगर आज अमीर है तो कभी कभी आपके दिमाग में आता है यार काश इतना पैसा होता, बस इतना ही पैसा। या फिर कोई ऐसा ही बंदा होगा जो 50,000 मंथली कमा रहा होगा बट उसकी लाइफ बहुत तगड़ी चल रही होगी, तो आप सोचते हो कि भाई काश मेरी लाइफ ना ऐसी होती। ठीक। तो वो आपकी इंस्पिरेशन में जुड़ गया कि हाँ भाई मुझे काश ऐसा बनने को मिल जाता। ठीक। तो उस ड्रीम को अपने गोल में कन्वर्ट कर पाओ ना। ऐसे इंस्पिरेशंस को अपने इंस्पिरेशंस बनाओ एंड ऐसे लोगों की जो बैक स्टोरीज है, जो उनके फेलियर्स हैं, उनको फॉलो करो। ठीक। देखो फेलियर्स ना भगवान सबको भी नहीं देता। मैं आपको एक चीज बताऊं, हर फैमिली में एक ऐसा इंसान जरूर होता है ना। आप भी फैमिली फैमिली वाले बंदे होंगे, आपके भी कजिन्स वगैरह होंगे। तो हर फैमिली में ना एक ऐसी फैमिली जरूर होती है जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत मिडिल क्लास होते हैं। लाइक कि हर एक छोटी छोटी चीज में मतलब सब्र करना कि यार काश ये होता तो अपने बच्चे के लिए करते, ये हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता कि यार आज पापा मम्मी ये सोच रहे हैं मतलब मैं अगर बड़ा हो गया ना तो मम्मी पापा की ये चीज खत्म कर दूंगा। मतलब समझ रहे हो आप? तो आपके अंदर ना खुद की एक इंस्पिरेशन बन गई कि अगर मैं काश बड़ा हो गया होता ना, अगर मैं बड़ा हुआ तो मैं ऐसी ये जो चीजें है ना ये खत्म कर दूंगा। कि मम्मी को लेने से पहले, एक भी चीज लेने से पहले सोचना ना पड़े, पापा को चीज लेने से पहले सोचना ना पड़े। तो ये जो आपके मन में इंस्पिरेशन है ना, इसको आगे लेकर अगर जाना है और अगर आज आप फेलियर्स फेस कर रहे हो तो करो। समझे? आपके जो पेरेंट्स है ना उन्होंने भी कभी फेलियर्स को ऐसे नहीं कहा अरे यार मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पापा ने ऐसा सोचा होता अरे यार ये जॉब बड़ी टफ है, क्या करूँ छोड़ दूँ, तो क्या आप आज बैठ के खा पा रहे होते हैं? आप आज जो अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको मिले क्या मिलती? नहीं मिलती ना। तो आप कैसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे यार ये तो इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, अरे यार छोड़ देते हैं चलो। आपने तो छोड़ दिया बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो जो सोच रहे हैं अरे मेरा बच्चा सीख रहा है, वो तो कुछ करेगा, जो भाई मैं अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाई ये कराएगा, उनके ड्रीम्स का क्या? एटलीस्ट उनके लिए ही सही बट आपको अपनी इंस्पिरेशंस को आगे बढ़ाना है। कितने लोग मेरे इस बात को एग्री करते हैं? कितने लोग आज से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं? फटाफट से मुझे टाइप यस करके बताओ इन कमेंट सेक्शंस। देन मैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड ओपन करती हूँ। ओके। देखो जितने भी न्यू लोग हैं ना, जितने भी फ्रेशर्स हैं, उनके लिए मैंने ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं बोल सकती बट हाँ छोटा सा मैंने एक डेमो डिजाइन किया है जो कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि प्रोफाइल पिक्चर्स, बायो हाइलाइट्स किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को अभी तक जितने मैंने चीजें क्लियर की हैं वो सारी चीजें एकदम माइंड से क्लियर हो गई हैं, एकदम मतलब सीख गए हो कि हाँ यार जो मैंने बताया बताया ना वो समझ में तो आया मुझे। और जितने लोगों को जो चीज नहीं समझ में आई ना, मैंने इधर अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर रखा है, आप मुझे इधर मैसेज कर सकते हो पर्सनली। ओके। सो मैं जब भी फ्री होंगी तो मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगी। ओके। सो द फर्स्ट इज कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी हो, तो आपका फर्स्ट ओपिनियन होना चाहिए कि पासपोर्ट साइज। अगर आपने भी कभी देखा हो ना तो आपके सर से लेके, ठीक है, जो स्टमक तक का वो होता है वो आपका पासपोर्ट साइज होता है। जैसे कि आप इस प्रोफाइल पिक्चर में आप देख सकते हो कि मैंने कितनी अपनी फेस को लिया है। ठीक। क्लियर फेस होना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ आपके प्रोफाइल पिक्चर में 10-12 लोग नहीं, आप खुद होने चाहिए क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट करने आए हो, आप अपने आप को शो करने आए हो, लोगों को नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? इफ यस देन आगे बढ़ते हैं। थर्ड होना चाहिए स्माइली रिएक्शन। आपके फेस पे ना एक अलग ही स्माइल होनी चाहिए जो लोगों को ट्रांस एकदम आपकी जो अंदर की वाइब्रेशन है ना वो लोगों तक ट्रांसफॉर्म कर सके। आप समझ रहे हो? जैसे मैं ही हूँ, अभी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ,
तो ये प्रोफाइल पिक्चर आपकी पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और क्लियर। मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगी तो क्या आपको समझ में आएगा? क्या आपको मजा आएगा कि अरे यार ये मैम तो कितनी थकी हुई है, वो खाना नहीं दिया गया घर ने। बट अगर मैं जिस एनर्जी से अभी तक आपको सिखा रही थी उस एनर्जी से सिखाऊं तो क्या आप सीखना चाहोगे? यस, बिकॉज देखो ये जो मैं मेरे अंदर की वाइब्रेशंस है कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ, तो मैं चाहती हूँ जो मेरे अंदर की वाइब्रेशंस है ना वो आप तक पहुंचाऊं। आप भी अपने वर्क को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो, अरे मैम नहीं सिखाते, मैं कल से तो ये करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर? सेम एज हियर कि आपको ये करना है, आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो द नेक्स्ट कि जो एक बैकग्राउंड, देखो मेरे फेस के पीछे ना एक बैकग्राउंड ले रखा है। ये प्रोफाइल पिक्चर मतलब ओरिजिनल नहीं है, इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और था बढ़िया, बट मैं चाहती हूँ कि ना उसको थोड़ा डिजिटल फॉर्म में रखो। जैसे डिजिटल फॉर्म में ये बैकग्राउंड कलर्स आप चूज कर सकते हो, इन शॉर्ट पे जाके अपने पिक वगैरह एडिट कर सकते हो। ओके, अगर आपको पिक वगैरह एडिट करनी नहीं आती है तो मैं आपको सिखा दूंगी अपने टीम के अंदर। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो उसके लिए। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि येलो बैकग्राउंड रख सकते हो, आप रेड रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, जो कि आपके फेस अकॉर्डिंग सिमिलर हो। ठीक है, आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो क्लियरिटी है ना पिक्चर की वो होनी चाहिए कि आपका फेस दिखना चाहिए, नहीं ब्लर ब्लर लगा दी और आप सोच रहे अरे लोग मैसेज तो नहीं कर रहे यार मेरे को, मैंने तो पिक तो लगा दी जैसे मैम ने बोला था एकदम। आपने पिक तो लगा दी बट आपने पिक लगाई कैसी वो भी वो मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक बायो होगा। पहले होगा फुल प्रोफाइल सेटअप। देखो प्रोफाइल सेटअप के अंदर 5 चीजें जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। जो कि फर्स्ट है डीपी, इसको बोलते हैं डिस्प्ले पिक्चर। ओके, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में डीपी बोलते हैं, डिस्प्ले पिक्चर, बट इसको प्रोफाइल पिक्चर भी बोल सकते हैं आप। ओके, सो आपकी जो डीपी, जो कि मैंने पहले अपनी स्लाइड में बताया, डीपी बहुत मैटर करती है। आपका फेस, क्योंकि लोग जब आपकी नेम को सर्च करते हैं ना, आप कभी भी इंस्टाग्राम पे किसी को सर्च करना आप जाके, ठीक है, तो आप जब उसका नेम सर्च करते हो तो उसकी, देखो आपको नेम तो पता ही है तभी तो आप उसको सर्च कर रहे हो, बट उसकी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखती है तब। आपको बायो नहीं दिखता, उसकी पोस्ट नहीं दिखती, सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर और नाम दिखता है। ठीक, तो प्रोफाइल पिक्चर बहुत मैटर करती है। अगर प्रोफाइल पिक्चर पहले ही आपने देख ली कर रहे हैं तो बहुत तगड़ी प्रोफाइल पिक्चर है, इसका मतलब कंटेंट अच्छा होगा। तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को इतना तगड़ा रखो ना कि कंटेंट आपने जो लगा रखा है वो भी बहुत वैल्यूएबल हो, लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई ये कंटेंट होना चाहिए था। क्लियर है? बायो, देखो किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कब जन्म ले रहे हो, धरती पे आ रहे हो। ठीक, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके कितने ब्रेकअप्स हुए किसी को नहीं फर्क पड़ता, आप कितना रो रहे हो कितना जी रहे हो कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर आप अभी जैसे मान के चलो आशीष चंचलानी लोग हैं, अपनी जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, अगर अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने लग जाए तो क्या आप उनको देखोगे? नहीं देखोगे, बिकॉज हर इंसान अपनी लाइफ से खुद ही इतना परेशान है कि वो दूसरे की परेशानियां का ही देखेगा। ठीक, बट अगर आप कुछ वैल्यूएबल उसमें ऐड कर रहे हो ना कि मैं करंट टाइम पे ये कर रहा हूँ, ठीक है, करंट टाइम पे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप डाल सकते हो कि वी आर एंटरप्रेन्योर्स, आई एम एंटरप्रेन्योर। बट आप ये मत डालो ना कि केक मर्डर्स। ठीक, क्यों क्यों ही बताना कि मैं अब पैदा हुआ हूँ, ये बताओ ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस फील्ड में हूँ, मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ, किस चीज का कंटेंट है मेरा, क्या नीश है मेरी। क्लियर है? थर्ड हो गया अब यूजर नेम। यूजर नेम हो गया आपका। ओके, एक सेकेंड जरा, 1 मिनट। ओके, ओके, सो यूजर नेम बहुत मैटर करता है। यूजर नेम, व्हाट इज यूजर नेम? अब मैं बताऊं, यूजर नेम में काफी लोग पता है क्या करते हैं, डॉट्स रख देते हैं। जैसे मेरा नाम नित्या है तो मैं रखू नित्या डॉट 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 अंडरस्कोर। ये बहुत अनप्रोफेशनल है एंड एंटरप्रेन्योर्स हमेशा प्रोफेशनली चीजें करते हैं। ओके, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ये देखो, IG@I नित्या शुक्ला मेरा यूजर नेम इंस्टाग्राम पे सिर्फ इतना है। इसमें कहीं आपको अंडरस्कोर दिख रहा है? नहीं। आपको इसमें कहीं डॉट दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद भाई, मैं मुझे डॉट वगैरह ऐसा लगता है कि बहुत अनप्रोफेशनल है। बट सामने वाला मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं सामने वाले बंदे के साथ ज्वाइन हूँ तो वो मैच्योर हो। ठीक, अगर मैं खुद ही ऐसी चीजें करूंगी तो क्या सामने वाला मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि यार मैं उसको कमा के दूंगी इतना पैसा? नहीं ना। तो आपको भी यही चीज करनी है। ओके,
जैसे यूजर नेम दोनों सेम है। बायो लिंक, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो, जैसे कि मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है हमेशा, जो कि लोग मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं बिजनेस में, तो मुझे ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं बायो में डाल के रखती हूँ, जिससे वो कनेक्ट कर ले और जो उनका डाटा ना मेरे पास आ जाए। अगर मैं 6 महीने बाद भी उठा के वो डाटा देखूं, तो मुझे पता चले, जैसे गूगल फॉर्म वगैरह होते हैं ना उसके थ्रू, तो मुझे पता चले कि हाँ वही बंदा, ये बंदा, इससे मैंने 6 महीने पहले बात की थी। ठीक। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना नहीं आता ना, तो वो मैं आपको वीडियो जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, तो उस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो। वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये आइडिया कि आपके पास डेटा सेफ रहे। ओके। सो ये स्लाइड खत्म हो चुकी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप मुझे डीएम करते जाना, हर एक चीज नोट करते जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आगे। ओके। ये देखिए, मैंने आपके सामने लाइव गाइडेंस रख रखा है। यूजर नेम क्या होता है, जितने भी नए लोग हैं ना, सबके लिए सबसे इजी है ये यूजर नेम। अगर आपको नहीं पता, तो ये आई नित्या शुक्ला लिख रखा है मैंने, ये मेरा यूजर नेम है। इसमें कहीं आपको डॉट या अंडरस्कोर दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे अनप्रोफेशनली चीजें बिल्कुल नहीं पसंद अपने प्रोफाइल पे करना। ओके, आप डीपी भी देख सकते हो, मैंने लिमिटेड रखी है। इसमें मेरा फेस भी क्लियर शो हो रहा है। ओके। एंड ये चमक धमक भी नहीं है, प्रोफेशनली शर्ट है चेक में। ओके। एंड हेयर कट भी बहुत ही प्रोफेशनली है, जो मैं ग्लास यूज करती हूँ लैपटॉप वर्क करने के लिए, तो वो भी प्रोफेशनली है। सो इसमें आपको कुछ भी अनप्रोफेशनल लिखना हो तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी अगर आप भी इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो ना, इस तरीके की प्रोफाइल पिक्चर्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज अपने पर्सनल ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाऊंगी। ओके। ये हो गई आपकी डीपी। ये हो गया आपका फुल नेम, जो ये लिख रखा है नित्या शुक्ला, ये आपका फुल नेम हो गया। बायो हो गया फाइनेंसप्रेन्योर। फाइनेंसप्रेन्योर इन द सेंस कि मैं फाइनेंस, जैसे कि मान के चलो काफी लोग फाइनेंशियली बोलते हैं ना कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होती क्या है। उन्हें लगता है कि मैं बिना पेरेंट्स के पूछे मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कहते हैं। नहीं, इसे इंडिपेंडेंस कहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देखो किसको कहते हैं, जैसे कि आप शोरूम गए, आप मान के चलो आईफोन स्टोर गए, आपको अपना बैंक बैलेंस ना देखना पड़े, आप वो चीज परचेज कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको टैग ना देखना, प्राइस टैग ना देखना पड़े, आप शॉपिंग करते जाओ। ये होती फाइनेंस। फाइनेंस जो मैंने बताया, फाइनेंस वगैरह वो होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इस तरीके की होती है। तो मैं उस बारे में लोगों को गाइड करती हूँ। अगर आप ये चीज आज सीख रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में यही चाहते हो कि मैं कल को अगर शॉपिंग करने जाऊँ, तो मुझे बैंक बैलेंस, आपका वॉलेट, आपकी आपके डिजायर्स ना, मतलब समझ रहे हो, आप किसी की मान के चलो आपका सपना है आईफोन लेने का, तो आपकी वॉलेट आपको ना बताए कि भाई ये तू आईफोन नहीं ले सकता, किडनी बेच दे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो ये चीज होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। सेकंड हो गया वी आर नाउ, जैसे कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, वो दुबई, बांग्लादेश एंड नेपाल में भी अब जा चुका है। नेपाल में भी अपनी सारी फ्रेंचाइजीज हो रखी हैं। स्किल्स मेंटर, जो कि आप आज सीख रहे हो, ये भी एक तरीके की स्किल है। प्रोफाइल सेटअप, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल सेटअप नहीं करते हो, सबसे पहला प्रिंसिपल सेल फनल्स का यही होता है। अब देखो, काफी लोग सोच रहे होंगे कि सेल फनल्स क्या होता है। अगर आपको सेल फनल्स नहीं पता ना, आप बिल्कुल फर्स्ट सेल नहीं कर पाओगे अपनी। अगर आप चाहते हो 7 दिन के अंदर अपनी फर्स्ट सेल निकालना, तो जो मैं सेल फनल्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ना, बस आप उस सेल फनल्स की वीडियो को देख लेना, बिल्कुल ध्यान से उसके नोट्स बना लेना, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना, आपके 7 दिन के अंदर पहली सेल होगी, इस चीज की गारंटी मेरी है। ठीक है। ट्रेडिंग, जो कि मैं स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग भी लर्न कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब चीज की ट्रेनिंग्स भी मैं देती हूँ। रेडी टू फ्लाई इन द सेंस कि मैं अब उड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक, कोई रोक के दिखाए तो दिखाए, वो चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक। सेल्स एक्सपर्ट, जैसे कि सेल्स वगैरह में जो भी दिक्कतें आती हैं, अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो सेल्स रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। इन्वेस्टर्स इन द सेंस कि अगर आप एसआईपी वगैरह करते हो, म्यूचुअल फंड्स करते हो, तो आप इन्वेस्टर भी हो। ट्रेवलप्रेन्योर, ये हो गया हम लोग के ब्रांड का लोगो, ट्रेवलप्रेन्योर। लाइक मुझे ट्रेवल करना बहुत पसंद है। ठीक। एंड ये हो गया मेरा कंप्लीट बायो। एंड ये जो ये नीचे लिख रखा है ना, लिंक जैसा एक सिंबल बना है, जिसके लिखा है forms.gle/UA, जो ये पूरा फॉर्म, जो पूरा सेंटेंस है ना, ये बायो लिंक है। मैंने अपने बायो के अंदर ना ये लिंक लगा रखा है। जितने लोग मेरे साथ वर्क करना चाहेंगे, इस लिंक पे टैप करेंगे, एंड इस लिंक को फॉर्म जमा करते ही मेरे पास उनका सबमिशन आ जाएगा। मैं 24 घंटे बाद उनको कनेक्ट कर लूंगी। दिस इज बायो लिंक। ओके। कोई भी डाउट हो मुझे आप अभी भी पूछ सकते हो। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट स्टेप है, और सबसे मेरा फेवरेट,
अब मैं छोटी सी एक बात बताऊं आपको, जो लोग होते हैं ना, लोग आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अगर आपकी लाइफ सच में एक्साइटिंग है तो, अगर आप आज के टाइम पे किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो ना, इसका मतलब आपको उनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है, या फिर आपको उनकी लाइफ में कुछ अच्छा लग रहा है जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में भी काश ऐसा होता। तो वो आपकी चीजें हाइलाइट्स के थ्रू शेयर हो सकती हैं। जैसे कि लीड आई, उसे तो नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बट आपने बोला कि भाई अभी मैं बिजी हूँ और मुझे थोड़ा काम है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई आप करते क्या हो, आपका जॉब, आप बिजनेस क्या करते हो, तो आप उनसे सिंपली एक बात बोलो कि भाई मैं अभी थोड़ा सा ना बिजी हूँ, आपको मैं अपना प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, आप जाके सिर्फ मेरे हाईलाइट चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीम कैसे कमाती है, मैं कैसे कमाता हूँ, एंड साथ ही साथ मेरी टीम ने कितनी अचीवमेंट्स की है, मैंने क्या अचीवमेंट्स की है। आपको सिंपली अपनी टीम से ये चीज बोलनी है, आपकी जो प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, ओके। तो ये सब चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, इस चीज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको शेयर कर रहा है मेरे साथ, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो। टीम की जो आप लगाओगे, जो टीम आपकी कमाती है, ग्रोथप्रेन्योर इन द सेंस कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चला रहे हो तो ये लगा सकते हो। योर जो स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करते हो, अगर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो आप एक हाईलाइट बना सकते हो मेंटरिंग करके। बैंक प्रूफ अगर आप लगाते हो, जो कि आप पैसा कमा रहे हो आपके बैंक में आ रहा है, तो इस चीज की हाईलाइट बना सकते हो, जिससे लीड को ना आपका ट्रस्ट बढ़े, ओके। एंड आईडीपी इनकम लगा सकते हो, इन द सेंस कि आपकी जो भी प्लेटफॉर्म है उसका जो डैशबोर्ड आपको मिलता है कि आपने इतना कमाया, तो उसका भी एक हाईलाइट बना सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो, देखो मैं कुछ पॉइंट्स है जो नोट करवाना चाहती हूँ, जो कि मेरे नोट्स पे लिख रखे हैं। सबसे पहले होता है कि डेली वर्क ऑन इंस्टाग्राम, आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो। मैं फर्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ, ओके। फर्स्ट स्लाइड, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, ओके। सो आप डेली वर्क करते रहो इंस्टाग्राम पे, कंसिस्टेंसी वर्क करोगे ना, जैसे आपने आज एक पिक डाली 10 दिन नहीं डाली तो कोई फायदा नहीं है, आप इस बिजनेस को अभी छोड़ सकते हो। बट अगर आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, सो आप आज पिक डालो, कल पिक डालो, डेली एटलीस्ट एक पिक डालो, ओके। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक दिन के अंदर ना 8 से 9, मान के चलो मिनिमम 10 स्टोरीज तो आप लगाओ ही लगाओ एक दिन के अंदर, ठीक है। डेली 25 से 30 लोगों को ऐसा, मतलब 25 से 30 नहीं तो चलो मान के चलो 5 से 10 कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करो ना जो आपकी इंस्पिरेशन हैं, जो कि बिजनेस टाइकून्स हैं, ओके, जो कि बिजनेस से बिलोंग करते हैं, मुकेश अंबानी, टाटा अंबानी, जितने भी ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है ना, आप उनको फॉलो करो, उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाओ, ओके। और काफी सारी चीजें हैं। मेक रिलेशनशिप विद 7 to 8 पीपल डेली ऑन इंस्टाग्राम, जैसे कि आप डेली कुछ ना कुछ कनेक्शंस बनाते चलो, डेली 5 6 7 लोगों से बोलते चलो, बात करते चलो, क्योंकि वाइब जो है ना आपके लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे वेबिनार से अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी शेयर कर रखी है आप लोगों के साथ। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ऑलराइट। सो जो भी आगे आने वाली वीडियो होंगी ना वो भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, ओके। एंड जो मैंने आपको बताया सेल फनल्स की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जो आपको फॉर्म बनाना है गूगल फॉर्म, उसकी भी वीडियो मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप जाके उधर से देख सकते हो, ओके।